बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, अब से कुछ देर बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ होगी। सीएम आवास पर ही पूछताछ शुरू हो जाएगी। ईडी की टीम पहुंचेगी। जमीन घोटाले से जुड़ा पूरा मामला है जिसमें पूछताछ होनी है। 1 बजे का समय तय किया गया था, यानी ठीक अब से आधे घंटे बाद ये पूछताछ शुरू हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जमीन घोटाले में ईडी पूछताछ करेगी। 10 बार समन जारी कर चुकी है और इस बार अब पूछताछ होने जा रही है। हालांकि जेएमएम के जो विधायक हैं उनकी लगातार बैठक चल रही थी और कल रात भी देर रात तक बैठक हुई है विधायकों की। आपको बता दें, सीएम सोरेन के घर पहुंच रहे हैं पार्टी के नेता। कुछ विधायक भी सीएम हाउस पहुंचे हैं। कुछ देर में विधायकों की मीटिंग भी संभव है, तो मीटिंग भी होनी है और उसके बाद पूछताछ भी होनी है। और इस बीच अपना समर्थन जुटाने के लिए कई और जेएमएम के नेता भी पहुंच रहे हैं, विधायक भी पहुंच रहे हैं। कल भी बैठकें हुई हैं और आज फिर पूछताछ से पहले बैठक हो रही है। और हमारे सहयोगी लोमस इस वक्त सीधे रांची से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोमस, क्या जानकारी है? पूछताछ का समय भी नजदीक आ गया है, 1 बजे का समय बताया जा रहा था और इस बीच बैठक भी हो रही है। क्या एजेंडा है इस बैठक का? बिल्कुल सुजाता, कुछ देर के बाद ही यहां पर ईडी की टीम पहुंचेगी और ईडी की टीम पहुंचने के बाद सीएम हेमंत सोरेन से उनके द्वारा पूछताछ किया जाएगा। ये पूरा स्कैम था, ये पूरा घोटाला था और कहीं ना कहीं इसको लेकर के लगातार जो ईडी के द्वारा 10वां समन यहां पर हेमंत सोरेन को भेजा गया था और पहले एक बार हालांकि पूछताछ हो चुकी है, लेकिन लगातार ही हेमंत सोरेन इस समन से बचते हुए नजर आए। आप देख सकते हैं अभी हम हेमंत सोरेन के उसी आवास के बाहर मौजूद है जहां पर ईडी की टीम कुछ देर के बाद पहुंचेगी और यहां पर पूछताछ करते हुए नजर आएगी। आधे घंटे से कम का समय बचा हुआ है क्योंकि 1 बजे का वो समय मुकर्रर किया गया था जब यहां पर ईडी की टीम पहुंचने वाली थी। हालांकि इस पूरे सीएम आवास के बाहर पे धारा 144 लगाई गई है और साफ तौर पे आप देख सकते हैं बैरिकेड यहां पे किए गए हैं। पूरी तरीके से जो यातायात है उसको रोक दिया गया है। इस दोनों ही रोड से, इस दोनों ही रास्ते से कोई भी गाड़ी यहां पर सीएम आवास की तरफ नहीं जा सकती है। केवल ईडी की अब गाड़ी यहां पे आती हुई दिखेगी और साफ तौर पे उससे पहले कई सारे जो पुलिस वालों की जो पुलिस के अधिकारी थे वो यहां पे पहुंचते हुए दिख रहे थे। आपने देखा कि किस तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। इस खबर पर नजर बनाए रखिए, फौरन आपके पास लौटेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और अब से कुछ देर बाद जेएमएम के विधायकों की बैठक शुरू हो जाएगी और फिर होगी ईडी से पूछताछ। अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति ने राम मंदिर का जिक्र किया और कहा कि राम मंदिर की आकांक्षा सदियों से थी, राम मंदिर का सपना पूरा हुआ। पिछले 10 वर्षों में भारत ने राष्ट्रहित में ऐसे अनेक कार्यों को पूरा होते हुए देखा है जिनका इंतजार देश के लोगों को दशकों से था। राम मंदिर के निर्माण की आकांक्षा सदियों से थी, आज ये सोच हो चुका है। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने भाषण के दौरान कहा कि कश्मीर से 370 अनुच्छेद हटाया गया, अब दंड नहीं न्याय को प्राथमिकता है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को लेकर शंकाएं थी, आज वो इतिहास हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 तलाक का भी जिक्र किया और कहा कि दशकों के अटके काम 10 साल में पूरे हुए। ट्रिपल तलाक पर सख्त कानून बनाया गया। इसी संसद ने 3 तलाक के विरुद्ध कड़ा कानून बनाया है। बजट सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण, कहा नए भवन में नीतियों पर संवाद होगा, यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक है। अमृतकाल की शुरुआत में ये भव्य भवन बना है, यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक भी है। भारत की सभ्यता और संस्कृति की चेतना भी है। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, भारत ने सफलता के साथ आदित्य मिशन लॉन्च किया। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग हुई। भारत ने तेजी से विकास किया। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर झंडा फहराने वाला पहला देश बना। भारत ने सफलता के साथ आदित्य मिशन लॉन्च किया। धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर अपनी सैटेलाइट पहुंचाई।
बजट सत्र पर पीएम मोदी का बयान, कहा संसद ने गरिमापूर्ण फैसला किया, संसद ने बनाया नारी शक्ति अधिनियम कानून, नारी शक्ति के साक्षात्कार का पर्व। निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इंटरिम बजट एक प्रकार से ये नारी शक्ति के साक्षात्कार का पर्व है। पीएम ने विपक्ष पर बोला हमला, कुछ लोग आदतन हुड़दंग करते हैं, ऐसे लोग आत्मनिरीक्षण करें, आलोचना तीखी हो, हुड़दंग ना हो। जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं, आज जब आखिरी सत्र में मिल रहे हैं तब जरूर आत्मनिरीक्षण करेंगे। बजट सत्र से पहले पीएम मोदी का बयान, कहा देश को 2024 वर्ष का पहला राम चुनाव से पहले आखिरी बजट, कल सीतारमण देश में पेश करेंगे देश का बजट। इस बार एक दिशा निर्देशक बातें लेकर के देश की वित्त मंत्री निर्मला जी हम सबके सामने कल अपना बजट पेश करने वाली है। आज से संसद का बजट सत्र, आज लोकसभा में विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट पेश की जाएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी ईडी, आज दोपहर 1 बजे सीएम सोरेन से पूछताछ होगी। रांची में धारा 144 लागू, सीएम आवास से लेकर विधानमंडल तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम, ईडी दफ्तर से 100 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू, रांची में 7000 जवान तैनात किए गए। थोड़ी देर बाद जेएमएम विधायकों की बैठक हो सकती है, ईडी की पूछताछ से पहले विधायकों की बैठक, रांची में मौजूद सोरेन समर्थक विधायक। जेएमएम के अंदर के मतभेद उजागर, कल की बैठक से 4 एमएलए नदारद, सूत्रों के हवाले से खबर, मीटिंग में नहीं शामिल हुए थे बसंत सोरेन, सीता सोरेन, लोबिन हेम्ब्रॉम और चमरा लिंगे। अर्जुन मुंडा का हेमंत सोरेन पर हमला, कहा राजनीतिक रंग देने की हो रही कोशिश, भ्रष्टाचार का मामला है, निष्पक्ष तरीके से जांच हो रही है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का हेमंत सोरेन पर हमला, का सीएम ईडी के डर से भाग रहे, झारखंड की हालत बदतर हो गई। हेमंत सोरेन पर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने हमला बोला, कहा सीएम की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं सोरेन, भगौड़े की तरह व्यवहार कर रहे हैं हेमंत। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की ईडी जांच पर कांग्रेस नेता अजय कुमार का बयान, कहा चुनाव आ रहे हैं इसीलिए बीजेपी सभी को तोड़ना चाहती है। हेमंत सोरेन पर ईडी जांच को लेकर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे का बयान, कहा जांच एजेंसियां का टास्क मिला है लेकिन हम हर हालत से निपटने के लिए तैयार हैं। लालू परिवार पर ईडी का जांच को लेकर मनोज झा का बयान, कहा पहले 10 घंटे लालू जी और फिर 8 घंटे तेजस्वी जी से पूछताछ